कांग्रेस नीमच में एक विधानसभा उम्मीदवार अच्छा माना जाता था। अब तरुण भाईटी को उम्मीदवार ढूंढना पड़ेगा। आपको जिम्मेदारी मिलने के बाद कांग्रेस की जो पुरानी परिपाटी है कि एक खेमा नाराज होता है। आज भी एक ब्लॉक अध्यक्ष गायब थे, कुछ एक जो जिनको वरिष्ठ कहते वो भी यहाँ नहीं मौजूद थे। लेकिन निजी चिकित्सालय की लूट को लेकर हमेशा कांग्रेस और आप पर भी सवाल उठे, चूंकि आपके पास एक नेतृत्व नहीं था। अब आपके पास नेतृत्व है। कमेटी भवन में युवा नहीं दिखते थे, अब आने के बाद तरुण भाईटी के नाम आते युवा ज्यादा दिख गए हैं। तो वो लोग जिनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया, कई बार गुटबाजी के अनिल चौरसिया पे आरोप लगते थे, ये उसका निष्कासन हो गया, क्या उन लोगों को साथ लाएंगे या उनको साइड में पड़ा रहने देंगे? क्या पहला कदम? कांग्रेस में जिम्मेदारियां तो बहुत को मिली, पिछली बार भी जिलाध्यक्ष जिम्मेदारी मिली, एक भी सीट नहीं मिली। इस बार आपको जिम्मेदारी मिली है, कार्यकर्ताओं को क्या भरोसा दिलाएंगे? इस वक्त हम मौजूद हैं गांधी भवन में, जहां पर नए जिलाध्यक्ष जो है तरुण भाईटी जी को आज यहां पर नए जिलाध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस द्वारा यहां पर प्रोग्राम किया गया। प्रोग्राम के बाद ही हम बातचीत करेंगे। नई जिम्मेदारी मिली है कांग्रेस को एकजुट करने को लेकर, जो आज इन्होंने यहां पर स्वागत किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भरोसा दिलाया, पार्टी ने भरोसा दिलाया। सबसे पहले तो तरुण जी आपको बधाई हो। धन्यवाद महेश जी। क्या लगता है, कांग्रेस में जिम्मेदारियां तो बहुत को मिली, पिछली बार भी जिलाध्यक्ष जिम्मेदारी मिली, एक भी सीट नहीं मिली। इस बार आपको जिम्मेदारी मिली है, कार्यकर्ताओं को क्या भरोसा दिलाएंगे? देखिए, अभी हमने जैसी आज शहर ब्लॉक कांग्रेस नीमच ने स्वागत कार्यक्रम रखा है, तो निश्चित है कि सभी आज वरिष्ठ जन को हमने सम्मान किया है। और आपने जो कहा है कि भरोसा, तो हमने भी कार्यकर्ताओं से कहा है कि कार्यकर्ताओं ने मुझे, हमारे जो पर्यवेक्षक सजन अभियान के पर्यवेक्षक आए थे, उन्होंने मंशा जताई कि तरुण भाईटी को अध्यक्ष बनाना चाहिए, तो उनकी मंशा ने मुझे जिम्मेदारी दी है। ये पद नहीं है, एक जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या अब एक कांग्रेस नीमच में एक विधानसभा उम्मीदवार अच्छा माना जाता था, अब तरुण भाईटी को उम्मीदवार ढूंढना पड़ेगा? अभी आप थोड़ी देर पहले यहाँ थे, तो हमने जब कार्यकर्ताओं से बातचीत करी, कार्यकर्ताओं की बातचीत में मैंने यही कहा कि अभी 2 साल तक हम सिर्फ संगठन की बात करेंगे। चुनाव कौन लड़ेगा, कैसे होगा, सृजन अब चूंकि हमारा चल चुका है, सृजन अभियान के अनुसार उम्मीदवार तय होगा। ये प्रदेश कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस का काम है। अभी हम लोग सिर्फ संगठन की ही बात करेंगे कि संगठन को हम कैसे और मजबूत कर सके। पहले के सभी अध्यक्षों ने बहुत अच्छा काम नीमच में किया है। सभी कांग्रेस के जितने विधायक रहे हैं, चाहे रघुनंदन प्रसाद वर्मा जी हो, सीताराम जाजू जी हो, नंदकिशोर पटेल जी हो, डॉक्टर जाजू जी हो, सबने नीमच को नए आयाम, बड़े बड़ी सौगातें दी है। पिछले 25 साल में वो काम नहीं हो पाया जो होना था। तो निश्चित है कि वरिष्ठ लोग जो हमारे कांग्रेस के हैं, उनके अनुभव का लाभ लेते हुए, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी भी हैं, सबका लाभ लेते हुए, हमारे वर्तमान जिलाध्यक्ष हो गया, मैंने पदभार अभी लिया नहीं है, अभी तो अध्यक्ष वो, ये पदभार जब अध्यक्ष जी आएंगे तब लेंगे। तो उन सबका अनुभव को लाभ देते कांग्रेस को निश्चित जिले में मजबूत करेंगे और युवाओं को जोड़ना काम करेंगे। आपको जिम्मेदारी मिलने के बाद कांग्रेस की जो पुरानी परिपाटी है कि एक खेमा नाराज होता है। आज भी एक ब्लॉक अध्यक्ष गायब थे, कुछ एक जो जिनको वरिष्ठ कहते वो भी यहाँ नहीं मौजूद थे। इन सबको एक जाजम पर बिठाना, ये बड़ा चैलेंज है आपके सामने कांग्रेस में। देखिए, अगर मेरे को लगता नहीं कि आप कह रहे हैं कोई नाराज है, कोई नाराज, सबके फोन आए। हमारे नंदकिशोर पटेल जी आज पूर्व विधायक आज यूके में है, डॉक्टर जाजू आज अमेरिका में है, सभी जितने वरिष्ठ सभी अध्यक्ष जी आपके सारे हमारे मोनू लोग जी हैं, विनोद दत्त जी हैं, बलवंत पाटीदार जी, ठीक है, बाहर है, उनसे बात हुई। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई नाराजगी है, सभी लोग साथ। और शहर आज सभी लोगों ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज मिल गई, ये जिम्मेदारी है। बता रहे हैं कि जैसे आपको जिलाध्यक्ष की घोषणा हुई तो कांग्रेस से ज्यादा भाजपा वाले बधाई दे रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, बधाई तो इसलिए कि उनको लगा होगा कि कांग्रेस ने अच्छा फैसला किया है, तो वो बधाई दे रहे हैं। और मित्र, राजनीति अलग चीज है कि राजनीति भाजपा कांग्रेस अलग चीज है, व्यक्तिगत संबंध भी हो, तो राजनीति में शुचिता होनी चाहिए। अगर एक दूसरे को व्यक्तिगत बधाई दे जाती है तो वो कोई गलत नहीं है। उनके यहाँ भी कोई जिलाध्यक्ष बनता है तो हम नहीं बधाई देते, हम भी बधाई देते, भाई आपकी पार्टी ने अच्छा पद दिया है, उन्होंने मुझे पार्टी ने जवाबदारी दी है, उसके लिए बधाई दी, तो ठीक है, स्वागत योग्य है। कई मुद्दे आप लगातार उठाते रहते हैं। सबसे अहम मुद्दा है चिकित्सा को लेकर। आपने संघर्ष समिति के बैनर तले जिला अस्पताल में काफी बदलाव को लेकर प्रयास करे हैं, लेकिन निजी चिकित्सालय की लूट को लेकर हमेशा कांग्रेस और आप पर भी सवाल उठे, चूंकि आपके पास एक नेतृत्व नहीं था। अब आपके पास नेतृत्व है, ऐसे में लोग उम्मीद लगा रहे हैं क्या
निजी चिकित्सालय जो लूट कर रहे हैं और चिकित्सा के नाम पर जो लोग परेशान हैं, कई आपकी पार्टी के आते हैं, कई आम लोग आते हैं, क्योंकि एक ये गैर राजनीतिक मुद्दा है, इसमें तरुण भाई की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, शासकीय चिकित्सालय का अलग इशू है। शासकीय चिकित्सालय क्योंकि वो डॉक्टर वहाँ पे 2-2, 5-5 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं और अव्यवस्थाओं का शिकार अस्पताल है रहा है, तो हमने उसकी लड़ाई लड़ी और काफ़ी हद तक सुधारने का प्रयास किया, क्योंकि वो शासकीय संस्था थी तो हमारा वो अधिकार जाने का बनता है और लड़ने का अधिकार बनता है। जब प्राइवेट चिकित्सकों की बात आपने कही, निश्चित ही अगर उनका मुद्दा आया, कोई शिकायत लेके आया तो निश्चित हम वहाँ तक पहुंचे हैं। सिविल से ही रेफर के अस्पताल बन गया है। सिविल जो बड़े बड़े भाजपा दावे कर रही है, मीडिया मुद्दे उठा रही है, कांग्रेस खामोश है, क्योंकि सिविल से सीधे प्राइवेट अस्पताल में लगातार पेशेंट को रेफर करना कहीं न कहीं विपक्ष की भी एक जिम्मेदारी बनती है, आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मेरा ऐसा कहना है महेश जी, ये सवाल आपको सत्ता पक्ष के विधायक से पूछना चाहिए कि क्यों सिविल में ऐसी व्यवस्था हो रही है। सत्ता व्यवस्था करती तो विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं आता। नहीं, अगर आज वो अपने आप को बड़ी बड़ी बातें करते कि हमने 200 बेड का चिकित्सालय बना दिया, हमने ये व्यवस्था दे दी, तो क्यों अगर मरीज रेफर हो रहे हैं डॉक्टर क्यों नहीं लाते? वो डॉक्टर आएंगे तो मरीज रेफर नहीं होंगे और सुविधा प्रदान करें। डॉक्टर सौम्या गांधी थे जिनका तत्काल उन्होंने कहा था कि मैं 1.5 साल से लिस्ट दे रखी, मैंने यहाँ पे सर्जिकल ऑपरेशन करने के लिए सामान नहीं है, तत्काल उनको ट्रांसफर कर दिया गया। अगर यहाँ पे व्यवस्था विधायक लोग करते, यहाँ के विधायक करते, आपने सवाल घुमा दिया, आपने भाई जी सुनो, सवाल घुमा दिया। सिस्टम के खिलाफ तो लड़ाई लगातार जारी है, मीडिया भी उठाती, जनता भी आवाज। वो लोग जो परेशान होकर आते हैं कि सिस्टम में निजी चिकित्सालय घुस चुके हैं, सरकारी अस्पताल से कमीशन के खेल के कारण निजी चिकित्सालय में जा रहे हैं, और कहीं न कहीं इस पे सोशल मीडिया की बात करें तो सवाल आप पे भी खड़े होते हैं, क्योंकि आपने जिला अस्पताल का मुद्दा उठाया है, डिलीवरी वार्ड की समस्याएं उठाई हैं, तो इस मुद्दे पे खामोशी क्यों? नहीं, हमने आज भी लड़ाई लड़ते हैं, आज भी सरकारी अस्पताल जाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। और क्योंकि अब तो नेतृत्व आ चुका है आपके पास, मतलब उम्मीदें बढ़ेगी लोगों की। बिल्कुल निश्चित है कि जो आपकी उम्मीद है उसको हमारी नहीं, जनता की, जो उसको निश्चित पूरा करने का प्रयास करेंगे। और अगर कोई शिकायत अगर ऐसी आती है तो निश्चित है उसकी लड़ाई पूरी हम लोग। कौमुदी भवन में युवा नहीं दिखते थे, अभी आने के बाद तरुण भाटी के नाम आते, युवा ज्यादा दिख गए हैं, तो क्या मतलब युवाओं से कोई कनेक्टिविटी, कुछ सपने आपसे जुड़े हुए हैं? क्योंकि बातचीत तो आपकी भी इनसे होती होगी, कई बार विधायक बोलते कांग्रेस जो है उम्मीदवार के कारण जो है वो कई कांग्रेस पिछड़ जाती थी, हार का सामना करना पड़ता। इस बार तो युवा को उम्मीदवार बना दिया। देखिए, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इतने वरिष्ठ लोग होने के बावजूद मुझे सबसे कम उम्र का था और मुझे पार्टी ने जवाबदारी दी, और जितने जिले के पूर्व अध्यक्ष बने उन सब में मैं युवा हूं, तो निश्चित है कि उसकी वजह से युवा लोग अगर आए हैं तो उनका स्वागत करता हूं। हमारा लक्ष्य है कि हम युवाओं को जोड़ेंगे और मजबूती के साथ जोड़ेंगे। नीमच के कई मुद्दे उठाए, लेकिन अब नीमच के साथ जिम्मेदारी बढ़ गई, आपको जिले के उम्मीदवार मुद्दे उठाने, साथ ही साथ तरुण भाटी तो हमेशा मुद्दे उठाते आए नीमच में, और जनहित के मुद्दे और उसमें प्रशासन की कार्रवाई भी देखने को मिली। लेकिन जिले की अगर राजनीति की बात करें तो विधानसभा के समय 10 उम्मीदवार आते, 5 उम्मीदवार आते चुनाव लड़ना। साल भर की अगर बात करें जनता के मुद्दे पे, नीमच, मनासा और जावद में सिर्फ नीमच में हलचल तरुण भाटी की तरफ से दिखती थी। ऐसे में सब जगह आपको सक्रियता लाना, लोगों को एक्टिव करना, वो किस तरीके से करेंगे? बड़ी चुनौती आपके सामने। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो मुद्दे हैं उनको पूरे जिले स्तर पर उठाना। पहले नीमच विधानसभा का मुद्दा उठाते थे, ऐसा नहीं कि हमने मनासा का नेहा जोशी का मुद्दा नहीं उठाया हो या जावद के रतनगढ़ घाट का मुद्दा नहीं उठाया हो, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों ने नहीं उठाया, वो जागरूकता आपको लानी पड़ेगी। सहयोग बिल्कुल निश्चित है कि वहाँ पे बहुत मजबूत नेता है और हमेशा कर रहे हैं। हमारे जावद से थोड़े से वोटों से हारे, आपको पता है, और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कहीं से कहीं कमजोर मुद्दे उठेंगे, और अब ताकत के साथ हम लोग और प्रयास करेंगे कि हम लोग बैठकर जिला लेवल पर उसके जो सबसे अहम सवाल, वो लोग जिनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया, कई बार गुटबाजी के अनिल चौरसिया पे आरोप लगते थे, ये उसका निष्कासन हो गया, क्या उन लोगों को साथ लाएंगे या उनको साइड में पड़ा रहने देंगे? क्या पहला कदम होगा? ये प्रदेश कांग्रेस का इशू है। प्रदेश आपकी व्यक्तिगत सोच उनको बताएंगे, क्योंकि निश्चित है कि जो पार्टी के प्रति अगर अच्छी सोच रखते हैं और जिन्होंने पार्टी के प्रति गलत काम किया है, उनको तो निश्चित है कि पार्टी ने ऐसे बाहर का रास्ता दिखा रखा है, और जो पार्टी के प्रति अच्छी सोच रखते हैं उन सबको कांग्रेस में स्वागत है। क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव की बात करें तो तरुण भाटी को क्या उम्मीद है? क्योंकि प्रभार ग्रहण कर रहा है, आपका तो स्वागत, जिस तरीके से मालाएं यहाँ देखी जा रही हैं, तो क्या लगता है? मैंने आपको पुनः बता दूं, पदभार ग्रहण आज नहीं किया है। जीतू पटवारी जी हमारे अध्यक्ष जी आएंगे, उनके साथ हम लोग आंदोलनात्मक रूप से यहाँ पे काम करेंगे। नेतृत्व तो ले ही लिया ना कमाल आपने? आज भी हमने जिलाध्यक्ष यही बोला कि युवा साथ में आ गए, तो क्या माने? ये इनका स्वागत, इनका प्रेम है, स्वागत है। शहर ब्लॉक के अध्यक्ष मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे मोनोलोक जी का कि उन्होंने ये कार्यक्रम किया, और निश्चित है कि अब युवाओं को जोड़ने का हम लोग काम करेंगे और बहुत बेहतर ढंग से आप भी हमारे सहभागी बनोगे। विधानसभा लोकसभा में सीटों पे काबिज होंगे ही नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, 100% सोचने वाले संगठन। हमने कहा अभी हम संगठन की बात करें, संगठन इस लेवल का मजबूत बनाएंगे, निश्चित है कि विधानसभा, लोकसभा, सारी नगर पंचायतें और नगर पालिका चुनाव में जीतेंगे।
जैसा कि हमारे साथ में तरुण भाईती से जो युवा के साथ ही साथ लोगों की काफी उम्मीदें जुड़ी हुई है, लगातार नीमच में जनहित के मुद्दे उठाए, आज बड़े जोश के साथ में कांग्रेस कार्यालय पर इनका पहला स्वागत किया गया। साथ साथ इन्होंने लोगों से भी उम्मीद करी है कि कांग्रेस को एकजुट करते हुए युवाओं को जोड़ने का प्रयास करें। हालांकि देखना होगा आगामी विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के जिला नवागत जिला के तरुण भाईती के नेतृत्व में कांग्रेस विजय का परचम लहराती है या क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है।